जय श्री राम, राधे राधे एवरीवन। हमारे YouTube चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति से जो पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है, तो जब उसका उद्यापन किया जाता है तो उसके उद्यापन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओं के बारे में मैं आपसे आगे यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वो आपको यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पोपाबाई की कहानी के उद्यापन की सामग्री में हमें सबसे पहले एक साड़ी लेनी है, या फिर आप सूट भी ले सकते हो। साड़ी या सूट जो भी आप पहनते हो वो आप ले ले। साड़ी के साथ ब्लाउज का पीस अवश्य रखें। सुहाग के सामान रखें, जिनमें आप इन सुहाग के सामानों की संख्या 5, 7, 11, 16 वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको कम से कम 5 सामग्री अवश्य रखनी है, जिसमें चूड़ा, कंघी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर आदि अवश्य रखें। उसी के बाद हमें साड़ी के साथ एक पेंट शर्ट का जोड़ा लेना होता है। देखिए फ्रेंड्स, पोपाबाई की कहानी के उद्यापन का जो ये सारा सामान है, यह सारा सामान हमें या तो मंदिर में दान करना होता है, या फिर आप इसे पंडिताइन को भी दे सकते हो। ऐसा ना हो तो आप अपनी सास, ननद या जेठानी यानी कि अपन से उम्र में बड़ी किसी भी सुहागन महिला को ये सारी चीजें दे सकते हो। तो पेंट शर्ट के जोड़े के साथ ही हमें टॉवल भी लेना होता है। साड़ी, सुहाग के सामान, टॉवल, पेंट शर्ट, इन सभी चीजों के साथ ही हमें चप्पल भी लेनी होती है। चप्पल हमें लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए लेनी होती है, यानी कि हम जोड़ा पहना रहे हैं तो फिर हमें लेडीज की और जेंट्स की दोनों की चप्पल लेनी होती है। इन सभी चीजों के साथ हमें खाने की कुछ सामग्री लेनी होती है। जैसा कि पोपाबाई की कहानी का जो उद्यापन होता है वह मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, तो इस दिन तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो तिल से बनी खाने की चीजें रख लेनी है, जिसमें रेवड़ी मिठाई, तिल पापड़ी आदि आदि आती है। इस मिठाई की मात्रा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लेवे। अब बात करते हैं कि पोपाबाई की कहानी के उद्यापन सामग्री में सबसे खास व जरूरी वस्तु कौन सी होती है। फ्रेंड्स, आपको 4 नारियल के गोले लेने हैं। उन चारों नारियल के गोलों को बीच में से काट लेना है, यानी इस तरह से कटोरियां बना लेनी है। 4 नारियल के गोलों से 8 कटोरियां निकल आती है। फिर इन नारियल की कटोरियों में काली राई भर लेना है। राय आपको काली ही लेनी है, ना कि पीली। यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आसपास की किसी भी किराना की शॉप से आप ये चीजें ले सकते हैं। इस प्रकार से सारी कटोरियों में काली राय भर लेनी है। क्योंकि यह एक डेमो वीडियो है, तो मैं केवल 2 ही कटोरियों में राय भर कर बता रही हूँ। आपको इन सारी 8 कटोरियों में काली राय भरनी होती है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो कि एक साड़ी, सुहाग के सामान, पेंट शर्ट का जोड़ा, टॉवेल और उचित दक्षिणा इस तरह से लिफाफे में रख लेवे। लेडीज व जेंट्स चप्पल, नारियल की 8 कटोरियां, काली राय, तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आदि सामान पोपाबाई की कहानी के उद्यापन में अवश्य रूप से रखने होते हैं। जब आप यह उद्यापन विधि करें तो उससे पहले इन सभी सामानों को इस तरह से साथ में रख ले। वह शुद्ध जल लेकर उसको हाथ में रख के और इनको मिनस दे। मिनसते समय हम बोलेंगे कि राज करेगी पोपाबाई, लेका लेगी राय राय। राज करेगी पोपाबाई, लेका लेगी राय राय। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। मिनसने का मतलब है कि हाथ में जल लेकर 2 बार इन सामानों पर इस तरह से वार देंगे। अब इस पर उचित दक्षिणा रखकर मंदिर या किसी गरीब सुहागन महिला को या परिवार में अपनी सास, ननद, जेठानी, इस सुहागन महिला को ये सारा सामान दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सरल विधि आपको यहाँ पर बताई है। पोपाबाई की कहानी के उद्यापन में ये सारी जरूरी चीजें अवश्य ही रूप से लगती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री राम या फिर राधे राधे जरूर लिखे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, धन्यवाद।